देखिए फिर से पेपर वायरल हो गया। जो 30 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, लास्ट में उसका भी पेपर वायरल हो गया। ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आ चुके हैं। तो मैं अभी मोड़िया सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए लेट से ही सही, लेकिन 30 जुलाई का पेपर आ चुका। अपने आप में ये अच्छी वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। A to Z क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वो भी सही क्वेश्चन जैसा कि। लेकिन एनालिसिस करने से पहले आपको ये बात बता देते हैं, ये 30 जुलाई का जो पेपर है ये किस किस डिस्ट्रिक्ट का, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किसका किसका सेंटर। अगर किसी का सेंटर नालंदा हुआ होगा एग्जाम सेंटर, तो उससे ये क्वेश्चन मैच करेगा। नवादा जिसका हुआ उससे भी मैच करेगा। पूर्णिया किसी का एग्जाम सेंटर हुआ होगा जो दे के आए हैं एग्जाम 30 जुलाई को, उसका भी क्वेश्चन आज इस वाले सेशन से मैच करेगा। मुंगेर का, चाहे रोहतास हो गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जिसका जिसका भी 30 जुलाई 2025 को एग्जाम सेंटर हुआ था, उन सभी का क्वेश्चन वायरल हो गया है। और उसी क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसी पेपर लीक का हम लोग एनालिसिस करवाने वाले हैं। ठीक है कैजी सर जी, और वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन को हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाना बहुत ही जरूरी था। ठीक है कैजी सर जी, यहाँ पे देखिए किसी ने जो अपलोड किया था, तो वो भी एकदम से क्लियर दिख रहा। बिहार पुलिस का एकदम से 30 जुलाई का पेपर है। ठीक है, चलिए हम इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं और आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फल का जो है ना तना ऊपर की ओर जो है ना एकदम से बढ़ता है, किसके कारण बढ़ता है ये पूछ रहा है कि जल, मृदा, प्रकाश और जो है ना, लेकिन दिख नहीं हो रहा होगा आपको, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हम जानते हैं कि आप कहिएगा सर जी कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा है, तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि और भी कई सारे देखिए क्वेश्चन, कितना भी जूम कीजिए क्वेश्चन जो है ना क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब आप एक बात अंदाजा एकदम से आ रहा है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको टाइप करवा दिए। ये जितना भी क्वेश्चन है टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन को ही हम टाइप करवा दिए हैं और उसका एनालिसिस करने वाले। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको टाइप करवा के आपको ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहे हैं एनालिसिस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, ऑप्शन को हटा दिया, क्योंकि आपको आंसर से मतलब था, ऑप्शन टाइप करवाते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। जैसे कि देखिए अभी दिखाए क्वेश्चन यहाँ पे है ना, पादप का तना ऊपर की तरफ डैश के कारण बढ़ता है। ठीक है कैजी सर जी, तो प्रकाश के कारण बढ़ता है। ऑप्शन के अनुसार आपका प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात आपको बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी लग रहा होगा कि सर ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, तो पहली बात जान लीजिए जिसका एग्जाम हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट में, वो सब बोल रहे होंगे एकदम से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को विश्वास हो सके। दूसरी बात, जिसको इसका ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो ये वाला जो आप फोटो देख रहे हैं, ये वाला ये पेपर ओरिजिनल पेपर जिसको चाहिए, उसके लिए जो है ना पहला कमेंट में एक कमेंट पिन किया है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको उस टेलीग्राम पे आपको ये वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही साथ जो एनालिसिस करवा रहे हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए क्लास के स्टार्ट करते हैं। कहता है क्या, पादप का तना ऊपर की तरफ डैश के कारण बढ़ता है। देखिए पादप का तना ऊपर जो बढ़ता है वो प्रकाश के कारण, ऊपर में प्रकाश मिलता है, प्रकाश के लिए वो ऊपर बढ़ते जा रहा होगा। आप 6-7 में एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़े होंगे साइंस में, एकदम से जो अगर आप छायांकित भाग में रख देते हैं तो प्रकाश जिधर उड़ता उधर की ओर जो उसका तना बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। ठीक है कैजी सर जी, एक क्वेश्चन जो देखने को मिला था, एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, तो क्वेश्चन था कि अनुवांशिक जानकारी जो है ना डैश से संपादित होती है। देखिए अनुवांशिक का जो जानकारी हमें देता है ऐसे डीएनए देता है, लेकिन डीएनए आपके ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, तो गुणसूत्र ऑप्शन में था, तो डीएनए और गुणसूत्र जो भी रहता वो आपका राइट आंसर, तो गुणसूत्र था तो गुणसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में था गुणसूत्र, बी में था आरएनए। ठीक है, और ऐसे ऐसे आसान दिया हुआ था। ठीक है कैजी सर जी, हाँ आप ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे दोनों मिल जाए, ये वाला पीडीएफ वो वाला दोनों पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, इसलिए हमको चारों ऑप्शन देना पड़ गया, नहीं होती है ये पूछा था। तो देखिए एक ऑप्शन था प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, हाँ जी ये तो होता है। एक क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है, ये भी सही है। एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता, यही तो गलत है, यही तो गलत है, मतलब असत कथन यही है। एक क्वेश्चन था क्लोरोफिल का प्रकाश ऊर्जा द्वारा अवशोषण, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए बी सी डी
अगर इसमें देखा जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कथा कौन सा नहीं होता है और सब था होने वाला, लेकिन कौन सा नहीं हो रहा है? तो ये नहीं हो रहा था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या चीज सर जी? आप लोग अपना अपना मैच कर लीजिए, मिला लीजिए कितना आपका सही हो रहा है। एक्यूरेट एकदम 100 का 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, टेंशन नहीं लेना है, ए टू जेड को देखना। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे कैसे पूछा जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ये आपके ऑप्शन में था, इसको टिक लगाना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रजनन में बीजाणु जनन के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन इतना मतलब कहिए तो क्वालिटी लो था कि हमें ऑप्शन दिख नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा जूम करके देखे लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा था, यही कारण से हम इसका नहीं लिख पाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है कजी सर जी, आप टेलीग्राम में जाइएगा, फोटो अगर आपको दिख जाएगा तो फोटो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करें, ठीक है, मिलान करने के लिए दिया गया था। एक सेट में दिया गया था अस्थि, रक्त, वसा, ऊतक और टेंडन दिया गया था, दूसरे सेट में और सब ये सब वर्ड दिया गया था। हम यहाँ पे मिलान कर दिए। देखिए अस्थि जो है ना, अस्थि क्या होता है? संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। अस्थि क्या करता है? तो आपके सर अस्थि जो है ना ये संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, ये हो जाएगा। उसके बाद रक्त जो है ना, रक्त क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, वसा ऊतक के बारे में बातचीत करेंगे तो ये क्या करता है? वसा को संग्रहित करता है। और टेंडन के बारे में बातचीत करेंगे तो ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। हम प्रैक्टिस सेट में टोटल करवा चुके हैं, आप खुद देख लीजिए, क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो ये आपका रहता, आप लोग देख लीजिए, ऐसे ऐसे अगर आप लोग मैच किए होंगे तो आपका सही होगा। ठीक है कजी सर जी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय प्रथम के राज्याभिषेक से संबंधित दुर्लभ तांबे की पट्टिकाएं वर्ष 2025 में किस शहर में प्रदर्शित की गई? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कजी सर जी, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन हार्ड है कि आसान है? देखिए विद्यार्थी को आसान क्वेश्चन याद आता है तो आसान क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन जब रियल क्वेश्चन एकदम से पेपर लीक होता है तब जो एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है क्वेश्चन आसान आप नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन हार्ड टू मॉडरेट लेवल आ रहा है, आप ये सब क्वेश्चन को आसान बोल ही नहीं सकते हैं। क्या जी सर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया क्या कि जून 2025 में आयोजित विलंबन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ना टेनिस के खेल से। कौन सा? टेनिस के खेल से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से बाहर होने का फैसला किसने किया? तो देखिए ऑप्शन में श्रीलंका था, रूस था, अमेरिका था और शायद अल्बानिया था, ऐसे करके। ठीक है, अल्बानिया था। मेरे ख्याल से शायद अमेरिका होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंफर्म नहीं है लेकिन अमेरिका इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए हम ये प्रैक्टिस में हूबहू करवाए थे कि सार्वजनिक चुनाव में जो मतदान करते, जो वोट डालते हैं, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य में ये नहीं आता है, तो यही इसका राइट आंसर था। ऑप्शन ए में था ये वाला, जो भी ऑप्शन ए को क्लिक किए होंगे ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टार्टिंग में हम ओरिजिनल क्वेश्चन इसलिए दिखा दिए कि कल जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन करवाए भी थे उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे सर ये नहीं है, लेकिन जिसका एग्जाम हुआ था वो तो बोले थे कि सर क्वेश्चन है और इस डिस्ट्रिक्ट में था, इसलिए हमको पता चल गया इस डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वही देखिए आज वायरल हो गया, पेपर लीक हो गया, तो हमने उसको आज एनालिसिस करा लिया, इसलिए बता दिया ये सब डिस्ट्रिक्ट का मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था और 4 जो है ना आपको मतलब ऑप्शन दिया गया था। एक था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि सांसद नहीं होगा, संसद के लिए, संसद अपने आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। एक था पुंछी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की। ये 3 मतलब लाइन दिया हुआ था और बोला गया था इनमें से कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, केवल 1 सही है, इस टाइप का ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो देखिए ये लाइन सही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखने के लिए जाइएगा तो पुंछी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की, ये भी सही है। मतलब आप 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है, बी गलत है। संसद अपने अनुसार नहीं, राष्ट्रपति अपने अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, यही गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाए ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बाद में कि ये सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है कजी सर जी, मतलब ऑप्शन 1 और 3 जिसमें होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या
कि बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक लाइन में दिया गया था कि बिहार मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो बिहार विधानमंडल द्वारा होता है। एक पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति और भी किसी के द्वारा पूछा गया था। तो देखिए मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति क्या होता है वो राज्यपाल के ही द्वारा क्या होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी सर जी। अगर रहता है कि केवल 1 और 2 केवल 2 इस टाइप का था तो ऑप्शन ए भी सही हो जाता कि मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार विधानमंडल द्वारा किया जाता है, क्योंकि बिहार विधानमंडल के अंतर्गत ही विधानसभा आएगा, विधान परिषद आएगा। ठीक है जी सर जी, तो उनके द्वारा तो किया जाता है। अगर नहीं, अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो एडजेक्ट आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन ऑप्शन उतना दिख नहीं रहा था, हालांकि ये भी नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा दिमाग में लगाए मतलब अंदाजा लगाए क्वेश्चन क्या हो सकता है तो उस टाइप से लिख दिए, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो ऑप्शन नहीं। लेकिन जान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कल जो हम एनालिसिस कराए थे उसमें स्टूडेंट बोला तो परसेंटेज वाला पूछा, लेकिन परसेंटेज वाला नहीं पूछा था। आज देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन आया है, ओरिजिनल क्वेश्चन हमको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार निरपेक्ष संख्या में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला भारतीय राज्य डैश है तथा निरपेक्ष संख्या में सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला भारतीय राज्य डैश है। तो सबसे अधिक हो जाएगा महाराष्ट्र, सबसे कम हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में था गोवा और हिमाचल प्रदेश, लेकिन जब वो परसेंटेज पूछता है ना प्रतिशत, तब उसका राइट आंसर, लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछा था तो महाराष्ट्र और सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है काजी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था 7 वर्ष, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ। 16 जुलाई को समस्तीपुर में जिसका एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके 20 जुलाई को भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और आज देखिए कि फिर से 30 जुलाई को भी क्वेश्चन पूछा गया इस वाले डिस्ट्रिक्ट में। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के शिक्षित जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। यानी कि जो 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति है वो जो है ना अगर शिक्षित है कि नहीं उनके बारे में जो डाटा लिया जाता है वो साक्षरता दर के तहत ही लिया जाता है, यानी कि जनगणना जब करते हैं ना उस टाइम में। ठीक है हाँ क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था लेकिन दिख नहीं रहा था तो क्वेश्चन को छोड़ दिया, मतलब टाइपिस्ट छोड़ दिया, टाइप नहीं कर पाया क्या जी सर जी। एक क्वेश्चन था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए औसत कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 2400 कैलोरी। कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसका जो राइट आंसर जो है 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। शायद ऑप्शन बी में था या सी में, उसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस परिमाण पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए में था कि यानी कि साक्षरता दर निर्भर करता है। ठीक है काजी सर जी। कौशल निर्माण ये भी निर्भर करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक था स्वास्थ्य था। ठीक है, और एक ऑप्शन में क्या था क्लियर अभी याद नहीं है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे फोटो होगा वहां पे देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको टिक कर लेना है। इसका एक बार एडजेक्ट देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला। एक क्वेश्चन था कि मसाकी काशीवाड़ा जिसे एबल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है किस देश से संबंधित है, जापान संबंधित है। एक क्वेश्चन था कि IRIS सेमीकंडक्टर संयुक्त रूप से इसरो तथा डैश ने विकसित किया है, तो IIT मद्रास ने विकसित किया है, इसको भी एकदम से याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग अपना अपना मैच करते चलिएगा, मिला लीजिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा कितना सही हो रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, मिला लीजिए, कहीं भी नहीं करवाएगा। आप यूट्यूब पे जाके खोजिएगा तो ये एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम कल बोले थे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आज वो क्लास वीडियो देख रहा होगा, जो नहीं किया होगा उसको वीडियो नहीं मिला होगा, नहीं देख रहा होगा, तो फिर एकदम से आप ही बताइए बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। इसलिए जो भी इस चैनल पर अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली बढ़ा कीजिए। बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं आपके तैयारी के लिए, चाहे जितना चीज़ लगाना पड़े हम लगा देंगे, लेकिन सब्सक्राइब बनता है। ठीक है, और जो एकदम रेगुलर है वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कितना मेहनत किए हैं। ये क्वेश्चन आया दिख नहीं रहा था, आप यकीन मानिए कि दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, उसके बाद भी जो है ना उसको जूम करके बहुत सारा प्रोसेस से गुजारने के बाद जो है फिर टाइप करवाए क्वेश्चन को, फिर एकदम से हूबहू क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। इतना रियल क्वेश्चन, इतना मेहनत कौन करता है। आप यूट्यूब पे खोजिए ना, वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्लास भी करवा रहे हैं और PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ठीक है कजी सर जी, अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चन वहां पे मिल रहा है रील्स के माध्यम से। क्या जी सर जी। तो एक क्वेश्चन था कि बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो 1875 में हुआ था, ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी टिक करना था। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे सलाका सम्मान 2024-25 सम्मानित किया गया था, चित्रा मुदगल सम्मानित किया था, ऑप्शन ए में था, इसको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस जगह आयोजित किया गया, तो पणजी में। देखिए गोवा कल कराए थे, स्टूडेंट बोला तो गोवा कराए थे, लेकिन ऑप्शन गोवा नहीं था, पणजी था, तो पणजी तो गोवे में है ना काजी सर जी, तो पणजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया
गया था कि 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 को बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर में। कहाँ पे? गांधीनगर में किया गया था। इसको आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन को आप आसान नहीं बोल सकता। आसान लग रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है। एक क्वेश्चन था कि ऑन द कैलकुलेशन का वॉल्यूम फर्स्ट वन, यानी कि वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम फर्स्ट नामक पुस्तक जो मूल भाषा डेनिश में लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बातचीत करेंगे। तो इसके लेखक है सोल्वेज बैले। कौन है? सोल्वेज बैले हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी जी थे। अब देखिए एक दो क्वेश्चन तो आसान पूछेगा, कह जी सर जी। एक क्वेश्चन था कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो महानदी पे बना है, उड़ीसा में। ठीक है, कह जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? और ऑप्शन में था कि जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए में, बी में था हिमाचल प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश और डी में था अरुणाचल प्रदेश। इसमें मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए ये मध्य प्रदेश हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कजी सजी। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित को मिलान करें। देखिए इधर नदी दिया था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी दिया था। ठीक है, और इधर दिया था उसकी सहायक नदी। इधर क्या था? इधर था नदी था कयाजी सर जी, और इधर जो था ना, इधर था सहायक नदी। यानी कौन किसका सहायक नदी है नहीं है उसको आपको मिलान करना था। ठीक है कयाजी सर जी। तो जिसमें से और इधर का ऑप्शन शायद टाइपिस्ट को एक ही दिखा होगा, कावेरी का हेमावती हो जाएगा। कावेरी क्या हो जाएगा? हेमावती हो जाएगा। और शायद इधर भवानी था और ऐसे करके कुछ भी था, पूर्णा उर्ना ऐसे करके था। तो आप लोग देख लीजिए ऐसा क्या होगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य की विधानसभा की अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? तो 500 हो जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपया के प्रतीक चिन्ह के बारे में गलत है? गलत वाला पूछा था, सही वाला नहीं पूछा था, इसलिए हम चारों ऑप्शन लिख दिए। ऑप्शन एक में क्या था कि भारत सरकार द्वारा इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है कजी सर, यहाँ ऑप्शन ए हो गया। ये क्या हो गया आपके सर जी? ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है कजी सर, एक मिनट थोड़ा सा वेट। हाँ, ये क्या हो गया? ये हो गया ऑप्शन ए हो गया, बी सी डी। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है यह चिन्ह का डिजाइन डी उदय कुमार द्वारा किया गया था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है काजी सही। एक क्वेश्चन पूछा गया था यह देवनागरी या रोमन लिपि का मिश्रण है। ये भी बिल्कुल सही है। एक था कि इस चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक नोट पे किया जाता। नहीं, आप ही बताइए, जो रुपया है, रुपया का चिन्ह ऐसे होता है कि नहीं होता? काजी सही, एकदम से होता है। नहीं होता? रुपया का चिन्ह ऐसे होता है कि नहीं होता? काजी सजी होता है। अच्छा, ये वाला चिन्ह आप सिर्फ बैंक के नोट पे देखे हैं क्या? नहीं सर जी, और भी जगह देखे, हम बुक में भी देखे, कई सारी जगह देखे हैं। तो ओनली बैंक नोट पे नहीं किया होता। यही कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी कहता है कौन सा कथन गलत है? तो गलत वाला हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये आपका एडजेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आपका सही आंसर नहीं है। ठीक है काजी सर जी, क्योंकि यही कथन गलत है, यही कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सर जी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गलत वाला यहाँ पूछ रहा है, सही वाला पूछ ही नहीं रहा है। तीनों सही था, चारवां गलत था, इसी को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखिए जिसका एग्जाम हुआ है, हम जानते हैं आज तो आपका मन खुश हो गया होगा कि सर जी आप बहुत बढ़िया किए, हमारे लिए क्वेश्चन टाइप करवा के सर जी ला दिए, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को शेयर करने का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी स्टूडेंट इसको देख सके। और दूसरा जो कर्तव्य बनता है वो ये कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि हाँ सर हमारे जिला में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, ताकि जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको विश्वास हो सके, हाँ उसको लगे कि नहीं सर मेहनत किए हैं, रियले क्वेश्चन है। नहीं तो हम कितनों बोलते विश्वास ही नहीं करता है। हाँ, क्योंकि टाइपिंग क्या हुआ है ना कजी सर जी। एक क्वेश्चन है कार्बी आंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था डैश भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन ए में था चावल, बी में था गेहूं। बी वाला को ठीक करना था, गेहूं हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन था कि भारत में गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा। ठीक है कजी सजी। लास्ट में बताएंगे कि इसका कटअप कितना जाएगा और कितना वाले को रनिंग करना है, जिसका इस सेट में एग्जाम हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा
सा लास्ट में इसका रिव्यू बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए। एक क्वेश्चन था कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ना बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। देखिए बिहार वाला जो बिहार क्रांति सीरीज जो हम लेके आए थे ना, वहां से टोटली क्वेश्चन वहीं से देखने को मिला, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप याद कीजिए पढ़ाने दौरान हम बोले थे कि अरुणाचल प्रदेश होगा, भारत के उस कोना में है, पर्वत पहाड़ उधर है, नदी है, इसलिए उसका जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ तो दूर दूर तक लोग रहते थे। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, शायद ऑप्शन डी में था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371। कौन सा? अनुच्छेद 371 के तहत जो है ना राज्य को विशेष प्रावधान क्या था। और ये जो है ना हम इसी एग्जाम एनालिसिस के दौरान, इसे पिछला जो एनालिसिस करवा रहे थे तो वहां पे हम बोले थे कि आप जो है ना विशेष राज्य वाला देख के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा। देखिए पूछा कि नहीं पूछा, ऑप्शन ए में था 371, इसी को टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कहता राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह से नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। कहता मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। कहता मुख्यमंत्री सहित मंत्री कुल संख्या 14 से कम नहीं हो सकता, यही गलत है। तो इसमें शायद पूछा जा रहा था कि बोला विचार करने के लिए, और ऑप्शन में था कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तो 3 और डी सही है, मतलब इस टाइप से पूछा गया था। तो जिसमें गलत जो हो जाएगा ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये गलत है, बाद बाकी ये दोनों सही है, यहाँ पे हम टिक कर दिए हैं। सही क्या है? ये दोनों सही है, ठीक है, और ये वाला गलत है। क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पूरे A to Z एकदम से क्वेश्चन लेकर आए, लास्ट तक आप लोग देखिए, 100 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सूचित कर, शायद हाँ प्रतियुक्त करना, यानी कि हटाने की बातचीत करा, हटाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब ये बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाया जाता है, ये किस कंडीशन में हटाया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कि अगर वो गलत चीज करता है तो हटाया जाता है, ठीक है, मतदान कैसे किया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। अब ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लियर नहीं दिख रहा था। एक क्वेश्चन था कि लिबरो शब्द का प्रयोग किसमें क्या था? तो वॉलीबॉल में। किसमें? वॉलीबॉल में। हालांकि लिबरो ऐसे लिखा हुआ था, लिबरो शब्द का प्रयोग जो है वॉलीबॉल में किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि असम राइफल डैश बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो भारत और म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? तो उपलब्धता, देखिए ऑप्शन था उपलब्धता, पहुंच, जवाबदेही और सामर्थ्य था, ठीक है। अब आप ही लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो। ऑप्शन ए में था उपलब्धता, बी में पहुंच, सी में जवाबदेही, डी में सामर्थ्य था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि साइंस था, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या का पता निम्नलिखित के योग से ज्ञात होता है। देखिए द्रव्यमान का पता चलता है जो परमाणु के नाभिक में 2 व्यक्ति बैठा रहता है, एक रहता प्रोटॉन, एक रहता न्यूट्रॉन। प्रोटॉन रहता पॉजिटिव में, न्यूट्रॉन रहता न्यूट्रल में। कजी सजी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से पता चलता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कहता है गलत कथन को चुनना, गलत कथन चुने। कहता है आर्थिक विकास पर्यावरण संस्थान से जुड़ा हुआ है, सही है। सतत विकास वर्तमान पीढ़ी के विकास और भविष्य की वीडियो के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए अप्रत्याशित प्रत्याहित करता है, सही है। सतत विकास हितधारक, क्या हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता है, यही गलत है। सतत विकास एक दीर्घकालिक नियोजित और निरंतर विकास है, बिल्कुल सही है। कहता कौन सा कथन गलत है? तो यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी सर जी, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन खगोलीय पिंड, ठीक है, हाँ तारे, ग्रह, चंद्रमा था। अब ऑप्शन 1 में था केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से सभी। तो देखिए ये सब के सब खगोलीय पिंड ही है, तारा, ग्रह, चंद्रमा सब के सब खगोलीय पिंड है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन डी में था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दरभंगा तारामंडल का डिजाइन किस आर्किटेक्ट ने तैयार किया था? तो दरभंगा तारामंडल का जो डिजाइन किया था किसने किया था? अमेरिकी आर्किटेक्चरल फर्म चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट ने किया था। किसने किया था? चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। आप इसको सही कर लीजिएगा। हालांकि बिहार से क्वेश्चन है, लेकिन करंट से, बिहार के करंट से क्वेश्चन, क्योंकि हाल फिलहाल दरभंगा तारामंडल बना है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। किस प्रकार की रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। कैजी सर जी, सेशन वाकई में अच्छा लगा तो सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे मेहनत के लिए जो इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। कल भी बोले थे और आज भी, आज बेनिफिट हो रहा है ना, कह जी सर जी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जिसका एग्जाम हुआ अपने अपने सभी दोस्त को शेयर कीजिए, जिसका जैसा यहाँ पे सेंटर हुआ था, और आप उससे पूछिए कि क्या यही क्वेश्चन था, आप एक बार शेयर करके देखिए, ठीक है। जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो एकदम शेयर कीजिए और बोलिए यही क्वेश्चन था, वो बोलेगा हाँ यही क्वेश्चन था, कहाँ से खोज कर लाया, और आपको इनाम देगा। नहीं, आपको इनाम देगा, बोलेगा दोस्त तो तुम ही है। नहीं, बढ़िया बढ़िया शेयर करता, सिर्फ रील शेयर करने से काम चलेगा? कहता है केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि मालिक नौकर से सामान रखवाता, वाक में क्रिया कौन सा, सकर्मक क्रिया, कौन सा क्रिया, इस टाइप से पूछा गया था। हिंदी का क्वेश्चन है, कह जी सर जी। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में एक वचन और बहुवचन का सम्मिलित वचन कौन सा है, मतलब पूछा गया था जैसे कि मामा मामे, ऐसे करके पूछा गया था, बोला कौन सा जो एक वचन का बहुवचन सही सुमलित है, उसको टिक करना था, ठीक है। इस टाइप से पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था अकबर ने बिहार को एक सूबे प्रांत में कब गठित किया था? 1580 में। अब देखिए कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, बोला सर ये आंसर नहीं होगा। देखिए गठित की बातचीत किया, स्थापना बातचीत किया था 1575, लेकिन गठित की वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। आज तो रियल क्वेश्चन वायरल हुआ, आज पता चला गठित के बारे में बोल रहा था, तो 1580 ईस्वी मेरे ख्याल से राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1848 को यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप किस स्थान पर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया? तो फ्रैंकफर्ट शहर में। कौन सा? फ्रैंकफर्ट शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण बंगाल सेना की नर्सरी कहा था? अब देखिए कल क्लियर क्वेश्चन नहीं था, आज जो है ना क्लियर क्वेश्चन आ गया, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिख रहा है किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक। अच्छा, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है समझ में आ रहा है? 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा है। वहाँ के लोग जो है ना एकदम से पूरे के पूरे गाँव सिपाही में एकदम से भर्ती हो गया था, ठीक है। इसी कारण बंगाल सेना की नर्सरी किसे कहा जाता था? तो अवध को कहा जाता। किसे कहा जाता था? तो अवध क्षेत्र को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता था, ठीक है। कहिए जी सर जी। एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि अमेरिका क्रांति संबंधित स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपनी नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी हो जाएगा। देखिए अभी तक में सिंधु घाटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब इसका 100% तय है। जिसका भी एग्जाम 3 अगस्त को है वो आप सिंधु घाटी वाला एक बार टॉपिक देख के चल जाइएगा। अब वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख के जाइएगा, ठीक है। काजी सर जिसका भी एग्जाम है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरापुट बॉक्साइट खाने भारत किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोरापुट जो बॉक्साइट के खाने हैं ना, वो भारत के उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नेशनल हाइड्रोलिटिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHPC की स्थापना वर्ष डैश में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। इस बात को एकदम से आप याद रख लीजिएगा। एक था क्या कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है, इस टाइप से पूछा गया था। तो हम यहाँ पे लिखिए, देखिए हाँ एक चीज और जिसका भी एग्जाम 3 अगस्त को है, आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ के चल जाइएगा। दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, इससे पहले नहीं पूछ रहा था, बाय मिस्टेक कभी पूछा तो पूछा, लेकिन अब पूछना शुरू कर दिया। आप उसको भी पढ़ के चल जाइएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काजी सर जी क्वेश्चन क्या था? कौन सा युग में सही सुमलित नहीं है? तो देखिए चोल, गंगाई कोंड, पल्लव, कांची। देखिए यहाँ पे दिया था एकदम से राज, यहाँ पे दिया गया था राजधानी। तो देखिए चोल की राजधानी कहाँ पे है? चोल की राजधानी की अगर बातचीत करेंगे तो गंगाई कोंड भी इसकी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। एग्जैक्ट चोल की राजधानी जो है ना यहाँ नहीं था, लेकिन चोल की राजधानी गंगाई कोंड भी था। तो इसका आप इसको गलत नहीं कर सकते, ये सही हो जाएगा इस अनुसार, ठीक है। पल्लव की राजधानी तो कांचीपुरम था, ये तो सही है। राष्ट्रकूट की राजधानी मानखेत, ये भी सही है। देखिए पूर्वी चालुक्य की राजधानी वातापी नहीं था, पूर्वी चालुक्य की राजधानी वातापी नहीं था, वेंगी था। कहाँ पे था? वेंगी था। कैजी सर जी तो वातापी होगा, नहीं था। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा युग में सही सुमलित नहीं वाला पूछ रहा, तो नहीं यही था। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। कैजी सर जी अब आयोग अगर डी नहीं लेता है तो फिर ए लेगा। हालांकि देखिए चोल की राजधानी जो है ना तंजावुर, कहाँ पे है? तंजोर कहिए, चोल की राजधानी तंजोर कहिए या फिर तंजावुर कहिए, हाँ तंजावुर कहिए या फिर उरेयूर कहिए, उरेयूर कहिए, ठीक है। काजी सर जी यहाँ पे अभी मतलब था, लेकिन इससे पहले राजधानी गंगाई कोंड भी था। गंगाई कोंड भी एक समय में चोल की राजधानी हुआ करता था, काजी सर जी। लेकिन पूर्वी चालुक्य की राजधानी वातापी नहीं था,
व्यंगी, हाँ वातापी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है जी सर। अब आयोग किसको ले रहा है, आयोग अगर लेगा तो या तो ए को लेगा या तो डी को लेगा, लेकिन हम श्योर है कि ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या जी, कहिए जी सर जी। देखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था यही, और देखिए उसी को घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को आसान नहीं बोल सकते हैं। आपकी अगर रियल मायने में अगर मानिएगा तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन पूछा। ठीक है जी सर जी, हाँ ये आपको मानना पड़ेगा, रियल बात। आप क्वेश्चन देखिए ना, खुद बना कर देखिए। एक क्वेश्चन पूछा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब रहता है, 12 जून को। एक क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय। कौन है, तो आपके सर जी इसके जो लेखक है ना, इसके लेखक है लियो टोल्स्टॉय है। ठीक है जी सर जी। एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील की राजधानी, तो ब्रासिलिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण स्पेलिंग बुद्धा जो है किस वर्ष में किया गया था, 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। इसको एकदम से याद रखना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल कंप्यूटर से क्वेश्चन था, कंप्यूटर से क्वेश्चन क्या था, एमएस एक्सेल में कौन सा क्षेत्र जहां डाटा संग्रहित किया जाता है और कार्य किया जाता है, तो वर्कशीट है। कौन सा है, वर्कशीट है। एक क्वेश्चन था कि 2023 में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था, डॉक्टर आर रविकरन को दिया गया था। ठीक है काजी सर जी। देखिए टोटल 65 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और 10 क्वेश्चन और ऐसा बनता जो कि जीके जीएस से था, वो 10 क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में कराए थे। ठीक है, कल वाले सेशन में हम करवाए थे, कल और परसों वाले सेशन में करवाए थे। ये आपका 30 जुलाई का पार्ट 3 एनालिसिस है। पार्ट 1 करवाए, उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए, पार्ट 2 करवाए, तो पार्ट 2 में हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे। तो इसलिए हम सोचे बार बार रिपीट ज़्यादा बार करवाएंगे तो आप लोग बोलिएगा एक एक क्वेश्चन को 10 बार करवा रहा है, इसलिए हम वो नहीं करवाए। तो आप लोग पार्ट 2 देख लीजिए, वहाँ पे 10 क्वेश्चन करवाए, तो 75 क्वेश्चन जीके का हो गया। हुआ क्यों नहीं हुआ जी सर जी। अब उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन, और उसके बाद हिंदी क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन हम नहीं करवाए। मैथ हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं करवाए, अब इसलिए कि एकदम से टाइपिस्ट जो है ना, कहीं उनको जाना था, बोले कि उतना ज़्यादा हम टाइप अभी नहीं कर पाएंगे बस। तो हम बोले कि ठीक है मैथ हिंदी इंग्लिश छोड़ दीजिए, कम से कम जीके जीएस करवा दीजिए, क्योंकि मैथ इंग्लिश हिंदी में जो है ना डाटा सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, बस टॉपिक रिपीट होता है। जी सर जी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी नहीं सर जी आप ये करवाते तो बेस्ट रहता, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताते हैं ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अभी मोड़िया, या जिसको नहीं आता अभी मोड़िया सर, आप टेलीग्राम चैनल एकदम से सर्च कीजिए। ठीक है, आ जाएगा, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी सर जी। वहां पे हम हूबहू जो जितना भी क्वेश्चन वायरल हुआ है, पेपर लीक हुआ है, टोटल पेपर लीक वाला क्वेश्चन 30 जुलाई का हम वहाँ अपलोड कर देंगे, और ये वाला भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ मैथ आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था नहीं। हिंदी का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है जी सर जी। तो वहाँ से क्लियर होगा जी सर जी। अब यहाँ पे आते हैं कि एनालिसिस को देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का है। देखिए अगर मेरा मानेगा क्वेश्चन को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो क्वेश्चन आसान नहीं है। ये सब क्वेश्चन लगभग अगर देखा जाए जो नए स्टूडेंट है जो कि 3 महीना में तैयारी किए हैं, मेरे ख्याल से 40, 45, 50 जाते जाते एकदम से हाँ दम तोड़ देगा। 50 जाते जाते, 50 बहुत हो गया, 50 अटेम्प्ट एक पहली बार में, तो हमको लगता है 40 अटेम्प्ट किया होगा, बहुत करेगा तो 50, 55 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है जी सर जी। लेकिन अगर जो पुराने स्टूडेंट की बात करें, जो दरोगा वगैरह तैयारी कर रहा है, जो बहुत पुराने स्टूडेंट है, हाँ वो भी अगर अटेम्प्ट करने के लिए चाहेगा तो वो भी 55, 60 बहुत हो गया। 60 से ज़्यादा इस क्वेश्चन का भविष्य कोई बना सकता है, नहीं तो एवरेज स्टूडेंट नहीं बना सकता। ठीक है जी सर जी, ये आपको मानना पड़ेगा। अब की बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, इससे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है जी सर जी। तो इस अनुसार कटअप की बात करेंगे तो इस वाले सेक्शन का जो है ना, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें मार्क बढ़ सकता है। ठीक है जी सर जी। इसलिए जिसका एग्जाम इस वाले में था, अगर आप लोग का 100 में आप लोग तो अभी मैच किए होंगे, 65 को यहाँ मैच किया, और कल वाला से 10 मैच किए होंगे, और जो है ना मैथ वगैरह से आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम से मैथ वगैरह आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जिसका भी 100 में 55 के आसपास भी आ रहा, 50, 55 आ रहा है। ठीक है, 50 20 में आ रहा है, 48, 50 भी आ रहा है। लड़का में बोल रहे, लड़का में तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, जी जान लगा करके एकदम मेहनत करना शुरू कर दीजिए, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। लड़की में बोल रहे हैं, इस वाले शिफ्ट में लड़की में जिसका भी 35, 38, 40 के आसपास आ रहा है, दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 35, 38 अगर आप एडजस्ट अगर मारे हैं, ठीक है, तो 5-10 तुक्का लगा होगा सही, 5-10, और नहीं तो एकदम एडजस्ट अगर आ रहा है 40, 42 अगर आ रहा है तो एकदम से दौड़ी, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉमिनेशन में मार्क बढ़ जाएगा।
एकदम से हो जाएगा। इसलिए रनिंग कीजिए, फिजिकल कीजिए, ठीक है। और जिसका एग्जाम 3 अगस्त को है, बेस्ट ऑफ लक, जाइए इसको दे करके रिवीजन कर लीजिए और जो जो टॉपिक बोले उसको पढ़ कर एकदम से जाइए, एग्जाम दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। काजी सर जी एग्जाम अच्छा जाएगा, एकदम पॉजिटिव माइंड में एग्जाम दीजिए, सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लगभग आप भी जो 55-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सोच समझ के दिमाग का यूज कीजिएगा तब जा करके, ठीक है काजी सर जी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम आप लोग के लिए कितना मेहनत करें, कितना आप लोग गाइडेंस करें, एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ उसको हम उपलब्ध किए, सोचिए इंस्टाग्राम से सोचिए उपलब्ध किए, ठीक है। हमारे पास ऐसे आया भी नहीं था, उसके बाद उसको टाइप वाइप करवा करके उसके बाद आप लोग के लिए प्रस्तुत किए हैं, लेट ही सही लेकिन सही तो क्वेश्चन एकदम से लाए हैं। तो ये मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।